भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में चुनावी महाभारत में सत्ता विरोधी लहर को लेकर राजनीतिक पंडितों के अनुमानों को धता बताते हुए ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। पिछले विधानसभा में राज्य में गठबंधन की सरकार चलाने वाली बीजेपी ने इस बार 90 सदस्यों की विधानसभा में अकेले 48 सीटों पर स्पष्ट बहुमत हासिल करके 10 साल बाद सत्ता में वापसी के मुख्य विपक्षी कांग्रेस के मंसूबे पर पानी फेर दिया। कांटे के सीधे मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर भारी पड़ी। कांग्रेस 37 सीटों तक ही पहुंच पाई। साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40 और कांग्रेस को 31 सीट मिली थी। इसी क्रम में गोरखपुर के भारतीय जनता पार्टी इकाई ने मिठाई बांटकर और पटाखे फोड़ करके जश्न मनाया। गोरखपुर से EN डेली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। महानगर के कार्यकर्ता महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी के नेतृत्व में बेनीगंज कार्यालय पर यहाँ जश्न का माहौल है और पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं। पूरे गोरखपुर महानगर में ऐसे कार्यकर्ता जगह जगह चौराहों पर उत्साहित हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहां भी हैं, आज एक उत्साह का माहौल है। ऐसा इसलिए कि 1966 से जब से हरियाणा का गठन हुआ है, तब से पहली बार कोई 2 बार के बाद तीसरी बार सरकार चुनकर आई है और ये निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वहां पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो काम किया, डबल इंजन की सरकार ने जो जनता के हित में काम किया, ये निश्चित रूप से उन डबल इंजन की सरकार और वहाँ की जनता जनार्दन ने एकजुट होकर के जो फैसले लिए हैं उसको मैं श्रेय देता हूँ। आज गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं हरियाणा की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार को जिस प्रकार से उन सब ने आशीर्वाद दिया है, इस जीत के माध्यम से पूरे देश की जनता जहाँ जहाँ आगे चुनाव होंगे, हमारी भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहेगा। यही नवरात्रि में मैं कामना करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूँ। जम्मू में आपकी सरकार रही भाई, काफी आप लोगों ने काम किया। आपने देखा होगा कि जम्मू में एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, लेकिन घाटी में भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली है। घाटी में किसकी आबादी है, ये देश की जनता को जानने की जरूरत है। घाटी में कौन से लोग हैं? लोग कहने के लिए तो कह रहे हैं कि वहाँ पर्यटक बढ़े हैं, वहाँ का विकास हुआ है। ये धारा 370-35 से समाप्त होने के बाद पूरे देश के लोग घाटी में जाने लगे हैं। वहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर मिलना शुरू हुए हैं, लेकिन उन लोगों ने वोट नहीं किया घाटी में। फिर भी वहाँ की जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद मिला है उसको हम सब सुधार करते हैं। लोकतंत्र के इस पावन पर्व में जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत आशातीत जो जम्मू में एक सफलता मिली है, उसके लिए भी जम्मू की जनता को बधाई देता हूँ और विशेषकर से देश की जनता से अपील करूंगा कि जो घाटी में परिणाम आया है उसके आधार पर पूरे देश में एकजुट होने की जरूरत है। मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में भारत सशक्त राष्ट्रों के कतार में खड़ा हो, उसके लिए सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। मैं विशेषकर हरियाणा की जनता जनार्दन को बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ।